मलंकारा हाई स्कूल, विषय हिंदी, कक्षा तीसरी। नमस्कार विद्यार्थियों, मैं पिंकी मल्ला आज आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से फूलों के यानी कि फ्लावर्स के नेम सिखाऊंगी। तो बच्चों आओ शुरू करें। तो बच्चों आज का हमारा पाठ है फूलों के नाम यानी कि बच्चों फ्लावर्स नेम। तो बच्चों ये आपके सामने आ गया। हाँ, गुलाब, इसे कहते हैं गुलाब का फूल। और बच्चों इसे अंग्रेजी में कहते हैं रोज, ROSE, रोज, और हिंदी में गुलाब। अब बच्चों कौन बताएगा ये कौन सा फूल है? जी हाँ, ये है कमल, है ना। और बच्चों कमल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, लोटस, LOTUS, लोटस, और हिंदी में कमल। अब बच्चों यह कौन सा फूल है? जी हाँ, यह है सूरजमुखी, और इसे अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, सनफ्लावर, SUNFLOWER, यानी कि बच्चों सनफ्लावर, और सनफ्लावर माने सूरजमुखी। अब बच्चों यह आपके सामने आ गया। हाँ, गेंदा, ग पे ए की मात्रा और अन की मात्रा, गेंद, द पे आ की मात्रा, यानी कि बच्चों गेंदा। और गेंदे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? हाँ, इसे अंग्रेजी में कहते हैं मैरीगोल्ड, MARIGOLD, यानी कि बच्चों मैरीगोल्ड, और मैरीगोल्ड माने गेंदा। अब बच्चों यह कौन सा फ्लावर है? ओके, मैं आप सभी को बताती हूँ, यह है नलिनी, और बच्चों इसे अंग्रेजी में कहते हैं ट्यूलिप, TULIP, ट्यूलिप, और ट्यूलिप को हिंदी में कहते हैं नलिनी। अब बच्चों आपके सामने आ गया तारक पुष्प, यानी कि बच्चों एस्टर फ्लावर, ASTERFLOWER, यानी कि बच्चों एस्टर फ्लावर। और बच्चों हिंदी में त पे आ की मात्रा ता, र, क, तारक, प पे छोटी उ की मात्रा पु, और आधा श और प, यानी कि बच्चों पुष्प, तारक पुष्प, और अंग्रेजी में एस्टर फ्लावर। अब बच्चों आपके सामने आ रहा है हाँ कुमुदिनी, और बच्चों कुमुदिनी को अंग्रेजी में कहते हैं लिली, LILY, यानी कि बच्चों लिली, और हिंदी में कुमुदिनी। अब बच्चों यह है गुलबहार, और बच्चों इसे अंग्रेजी में कहते हैं डेजी, DAISY, डेजी, और डेजी को हिंदी में कहते हैं गुलबहार। अब बच्चों यह है हाँ चमेली, और बच्चों चमेली को अंग्रेजी में कहते हैं जैस्मिन फ्लावर, ओके। और स्पेलिंग है JASMINE, यानी कि बच्चों जैस्मिन। अब बच्चों यह फ्लावर तो सबको पता होगा, है कि नहीं? हाँ, तो बच्चों इसे हिंदी में कहते हैं गुड़हल, और अंग्रेजी में हिबिस्कस, और बच्चों स्पेलिंग है HIBISCUS, यानी कि बच्चों हिबिस्कस, और हिंदी में गुड़हल। अब बच्चों क्या आप बता सकते हो यह कौन सा फूल है? ओके, मैं आपको बताती हूँ, यह है गुलदाउदी, और बच्चों गुलदाउदी फूल को अंग्रेजी में कहते हैं दहलिया, DAHLIA, यानी कि बच्चों दहलिया, और दहलिया माने गुलदाउदी। अब बच्चों आपके सामने आ रहा है हाँ नरगिस, और बच्चों नरगिस फूल को अंग्रेजी में कहते हैं डेफोडिल, DAFFODIL, यानी कि बच्चों डेफोडिल, और डेफोडिल को हिंदी में कहते हैं नरगिस।
वाओ, सो नाइस, है ना। तो बच्चों इसे कौन सा फूल कहते हैं? हाँ, ये है नीलकमल। और बच्चों इसे अंग्रेजी में कहते हैं ब्लू वाटर लिली और हिंदी में नीलकमल। अब बच्चों आपके सामने आ गया, हाँ, यह है केसर का फूल। और बच्चों केसर के फूल को अंग्रेजी में कहते हैं क्रोकस, CROCUS, यानी कि बच्चों क्रोकस और हिंदी में केसर। अब बच्चों आपके सामने आ गया, हाँ, बनफूल। और बच्चों बनफूल को अंग्रेजी में कहते हैं पेंसी फ्लावर, PANSY, पेंसी, FLOWER, फ्लावर। तो बच्चों इसे अंग्रेजी में कहते हैं पेंसी फ्लावर और हिंदी में बनफूल। अब बच्चों यह है आपके सामने चंपा। और बच्चों चंपा फूल को अंग्रेजी में कहते हैं प्लूमेरिया, PLUMERIA, यानी कि बच्चों प्लूमेरिया और हिंदी में चंपा। अब बच्चों आपके सामने आ गया, जी हाँ, कनेर। और बच्चों कनेर फूल को अंग्रेजी में कहते हैं, जी हाँ, ओलिएंडर, OLEANDER, यानी कि बच्चों ओलिएंडर और ओलिएंडर को हिंदी में कहते हैं कनेर। अब बच्चों आपके सामने आ गया महिमा फूल। और बच्चों महिमा फूल को अंग्रेजी में कहते हैं मॉर्निंग ग्लोरी, MORNING, मॉर्निंग, GLORY, ग्लोरी। तो बच्चों इसे कहते हैं अंग्रेजी में मॉर्निंग ग्लोरी और हिंदी में महिमा पुष्प, यानी कि महिमा फूल। तो बच्चों अब आपके सामने आ रहा है, हाँ, यह है सदाबहार। और बच्चों सदाबहार फूल को अंग्रेजी में कहते हैं पेरीविंकल, PERIWINKLE, यानी कि बच्चों पेरीविंकल। और पेरीविंकल को हिंदी में कहते हैं सदाबहार। अब बच्चों आपके सामने आ गया, हाँ, यह है देवकली फूल। और बच्चों देवकली फूल को अंग्रेजी में कहते हैं कैना फ्लावर, CANNA, कैना, FLOWER, फ्लावर, यानी कि बच्चों कैना फ्लावर और बच्चों हिंदी में देवकली। अब बच्चों आपके सामने आ रहा है, हाँ, गुल मेहंदी। और बच्चों गुल मेहंदी फूल को अंग्रेजी में कहते हैं बलसम, BALSAM, बलसम। और बच्चों बलसम फूल को हिंदी में कहते हैं गुल मेहंदी। अब बच्चों आपके सामने आ रहा है, हाँ, गुलमोहर। और बच्चों गुलमोहर फूल को अंग्रेजी में कहते हैं डेलोनिक्स रेजिया, DELONIX, डेलोनिक्स, REGIA, रेजिया, डेलोनिक्स रेजिया। और बच्चों हिंदी में कहते हैं गुलमोहर। अब बच्चों आपके सामने आ गया, जी हाँ, ढाक पुष्प, यानी कि ढाक का फूल। और बच्चों ढाक पुष्प को अंग्रेजी में कहते हैं पलाश फ्लावर, PALASH, यानी कि बच्चों पलाश और हिंदी में ढाक पुष्प। अब बच्चों आपके सामने आ गया, जी हाँ, रक्त केतकी। और बच्चों रक्त केतकी फूल को अंग्रेजी में कहते हैं ब्लीडिंग हार्ट, BLEEDING, ब्लीडिंग, HEART, हार्ट, यानी कि बच्चों ब्लीडिंग हार्ट और हिंदी में रक्त केतकी। अब बच्चों आपके सामने आ गया गुल चांदनी, यानी कि बच्चों अंग्रेजी में स्नोड्रॉप, SNOWDROP, यानी कि बच्चों स्नोड्रॉप और हिंदी में गुल चांदनी। तो बच्चों अब पारी है स्वाध्याय की, यानी कि
एक्सरसाइज की। तो बच्चों, मैं आप सभी से कुछ प्रश्न पूछूंगी और आप सभी को उसका उत्तर देना है। तो बच्चों, प्रश्न है, दिए गए फूलों के नामों को अंग्रेजी में लिखो। यानी कि बच्चों, आपके सामने कुछ हिंदी में फूलों के नाम आएंगे और आप सभी को क्या करना होगा? हाँ, उनके नाम अंग्रेजी में लिखने होंगे। तो बच्चों, आओ शुरू करें। तो पहला है नरगिस। तो बच्चों, नरगिस फूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, डेफोडिल। ओके। अब दूसरा देखते हैं, गुड़हल। तो बच्चों, गुड़हल फूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जी हाँ, हिबिस्कस। और बच्चों, अब तीसरा देखते हैं, गुलबहार। तो बच्चों, गुलबहार फूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जी हाँ, डेजी। ओके। अब चौथा देखते हैं, गेंदा। तो बच्चों, गेंदे के फूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हाँ, मैरीगोल्ड। अब बच्चों, पांचवा, सदाबहार। तो बच्चों, सदाबहार फूल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? जी हाँ, पेरिविंकल। ओके। तो बच्चों, अब है पारी गृह कार्य की, यानी कि बच्चों होमवर्क टाइम। तो बच्चों, आओ देखें आज आपको क्या होमवर्क मिल रहा है। तो बच्चों, आज आपका गृह कार्य है, वर्ग पहेली में से फूलों के नामों को गोला कीजिए, यानी कि बच्चों सर्कल कीजिए। तो क्या करना है हमें? हाँ, आपके सामने ये क्रॉसवर्ड दिख रहा है, यानी कि वर्ग पहेली दिख रही है। हाँ, तो क्या करना है हमें? वर्ग पहेली में से फूलों के नामों को खोजना है और उन्हें क्या करना है? जी हाँ, सर्कल करना है, यानी कि गोला करना है। तो बच्चों, यह है आज का आपका होमवर्क। तो बच्चों, आज हमने इस वीडियो के माध्यम से सीखा फूलों के नाम हिंदी तथा अंग्रेजी में। तो बच्चों, मुझे आशा है कि आप सभी को आज का पाठ समझ में आया होगा। तो बच्चों, धन्यवाद।